वेलकम दोस्तों। सीए इंटर की अकाउंट्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की क्वेश्चन नंबर 3 की मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे लास्ट क्वेश्चन है और हमने इससे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 10 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेशन 1 to 10 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? ओके सर, आप आगे कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि ट्रिनिटी लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2021 ले लेते हैं। इन्होंने ये बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी है एसेट्स की और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ये जो है इन्होंने लाइबिलिटीज़ की दी हैं। जनरल रिजर्व में इनके पास 120,000 रुपीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखें। सिक्योरिटी प्रीमियम में भाई 70,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,500 है। क्वेश्चन हमसे कहता है फॉर द ईयर एंडेड 2022 ओके आफ्टर 1 ईयर। देखो 1 साल के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रिशिएशन। ठीक है जी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 35,000 का, क्या प्रोवाइड करने के बाद 20,000 रुपये डेप्रिशिएशन। इसका तो दोस्तों कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द रिगार्ड टू द कंपनी ऑपरेशन। द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड वाज पेड। अच्छा, डिविडेंड तो हमने भैया पेड कर दिया था, करना नहीं है, पेड कर चुके हैं डिविडेंड, तो इसका हम कुछ नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर, देखिएगा ज़रा यहाँ पे, जो आपका कैश और बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस अदर करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी एज 31 मार्च वाज द सेम। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस को छोड़कर एंड द करेंट एसेट्स को करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठीक है, हालांकि मुझे और किसी चीज़ का तो यूज है ही नहीं इन सब चीज़ों का। तो द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा दोस्तों रिडीमेबल, यस यस, रिडीमेबल अमाउंट। आप मुझे बताइए रिडीमेबल अमाउंट क्या होगा। सर रिडीमेबल अमाउंट होगा फेस वैल्यू और प्लस में क्या, प्रीमियम। मैं एक बात पहले बता रहा हूं, अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और इससे पहले के 2 पार्ट ज़रूर करके हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई देखो फेस वैल्यू पहले देखते हैं कितनी है। क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या कह रखा है, ये रहा, मिल गया दोस्तों। फेस वैल्यू गिवन है आपको 1,00,000 रुपये और जो कि 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपये का एक है। ठीक है भाई, तो यहाँ जो है 1,00,000 रुपीज़ तो इसकी फेस वैल्यू हो गई है। प्रीमियम जो है वो कितनी है, 10%, यानी कि 10,000 है दोस्तों, 1,00,000 रुपये का। तो 1,10,000 रुपये का हमें टोटल अमाउंट क्या करना है, पे करना है। एक बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो उसके बाद हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ओके ठीक है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्रीमियम को रिडीम करना है 10% पे। तो मैं ना पहली एंट्री यहाँ पे यही कर लेता हूँ। कौन सी एंट्री, ड्यू वाली एंट्री। ड्यू वाली एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 1,00,000 रुपया है और जो प्रीमियम है वो है 10,000। तो आपने जो वापस करना है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को, वो टोटल वापस करना है 1,10,000 रुपया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ो। चलो अगर मैं पेमेंट की एंट्री करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक
मैं पहले ही पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ। सर क्या हम पेपर में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट में करना होगा जर्नल एंट्री के, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये दोस्तों बोनस शेयर्स की बात कर रहा है, मैं अभी इस चीज़ के ऊपर आता हूँ। टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है और जाके रिडम्पशन किया, यानी कि हमारे पास कैश नहीं होगा। एक बार हम कैश देख लें क्या? वैसे मैंने पेमेंट की एंट्री तो पहले ही कर दी है। कैश भैया कहाँ हो? अच्छा ये रहा, कैश है दोस्तों 50,000। तो हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, और इन्वेस्टमेंट कितने की है? मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सा हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों इन्वेस्टमेंट को। देख लो भाई, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए की, ओके। और हमने इस इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा है? 90% वैल्यू में बेचा है। 90 था ना? हाँ, ये रहा 90%। तो हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास 90,000 रुपीज़ आए हैं। और टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है दोस्तों वो 1,00,000 रुपये है। हमारे जेब से 1,00,000 रुपये का चीज़ गया है, और उसके बदले हमें 90,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो हमारा सीधा सीधा लॉस हो रहा है 10,000 का, जो मैंने P&L को डेबिट कर दिया। यस सर बिल्कुल, ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट नंबर 4 की एंट्री देखते हैं, और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्वेस्टमेंट को ये किया है, बाकी तो कुछ नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिडम्पशन एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। और तो कुछ कह नहीं रहा क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एंट्री करनी होगी फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपये है। इस फेस वैल्यू को जो हम रिडीम कर रहे हैं दोस्तों, समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये जो फेस वैल्यू है, यस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेस वैल्यू है, ध्यान रखिए, फेस वैल्यू को हम जब रिडीम कर रहे होते हैं तो फेस वैल्यू का जो पैसा है वो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम सोर्स जुटा सकते हैं। तो फेस वैल्यू के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, कोई क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, कोई फ्रेश इशू किया गया है। और दूसरा होता है दोस्तों आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मैं काम कर रहा हूँ आउट ऑफ प्रॉफिट से, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिडीम कर रहा हूँ। इस वजह से आप ज़रा इधर आइएगा, मैं कंसीडर कर लेता हूँ, हालांकि कहीं बोला भी है क्या? ठीक है। तो जनरल रिजर्व में देखिए 1,20,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैं काम कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व से पैसा निकाल रहा हूँ और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल रहा हूँ। आप सभी जानते हैं ना कि आउट ऑफ प्रॉफिट से हम रिडीम कर सकते हैं और आउट ऑफ कैपिटल से कर सकते हैं। कैपिटल बोले तो फ्रेश इशू करके, आउट ऑफ प्रॉफिट बोले तो डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हैं, P&L अकाउंट में पैसा पड़ा है, बाकी और भी अदर रिजर्व भी हो सकते हैं जो एज अ फ्री हम यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। नेक्स्ट वन पे ये जो प्रीमियम का पैसा है, इधर देखिएगा ज़रा, यहाँ ये प्रीमियम का पैसा, मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको बता दूं, इस प्रीमियम का जो पैसा जो हम राइट ऑफ करते हैं, इस पैसे को यूज़ किया जाता है जो वापस करने के लिए, वो तो जो हमारे पास कैश अवेलेबल होता है हम उससे वापस करते हैं। लेकिन इस 10,000 को जो हम राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमेशा दोस्तों पहली प्रायोरिटी हमारी होती है कैपिटल प्रॉफिट, और दूसरी प्रायोरिटी होती है हमारे आउट ऑफ प्रॉफिट, आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब एक्चुअल में है क्या दोस्तों, मैं आपको सही बताऊं, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना आईसीआई का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल ने क्या किया है, कंपनी का एक सेक्शन होता है सेक्शन 133, उसको बस उसने कंसीडर किया है, और उसको कंसीडर करते हुए इन्होंने जितने भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, सबको राइट ऑफ कर रखा है। और पता है किस चीज़ से? सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं, ये फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर रखा है, यानी बोले तो एक तरीके से जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर रखा है। तो आप यहाँ पे जनरल रिजर्व से ही राइट ऑफ करके आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं, चलो पहले मैं राइट ऑफ कर देता हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो राइट ऑफ कितना करना है भाई? 10,000 करना है। लीजिए कर दिया हमने 10,000 राइट ऑफ। लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन पे फोकस कर लो। ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन देखो इसका यूज़ नहीं करना। हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन देखो आईसीआई मॉड्यूल ने ना यही कंसीडर कर रखा है कि भैया हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं जनरल रिजर्व से, क्योंकि सेक्शन 133 को उन्होंने कॉम्प्लाई कर रखा है। तो आप भी यही करके आएंगे, इस चीज़ को नोट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से।
अब और क्या रह गया है, अब ज़रा इधर आइएगा। कंपनी ने इशू किया है बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी इक्विटी शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स क्या आपको पता है ना, बोनस शेयर्स किसको मिलता है? हाँ सर, हमें पता है ना बोनस शेयर्स किसको मिलता है। अरे भाई, बोनस शेयर्स मिलता है ना इक्विटी शेयर्स वालों को। तो कहाँ है हमारे इक्विटी शेयर्स महाराज? ये रहा, ये ऊपर मेरे ख्याल से ऑथराइज कैपिटल है क्या? और ये क्या है? अच्छा, ये एक्चुअल में दोस्तों ऑथराइज कैपिटल है। सॉरी दोस्तों, मैंने ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट देख लिया था, लेकिन इत्तेफाक से ऑथराइज कैपिटल का कोई यूज़ नहीं होता। हमारा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी दोस्तों सेम है। मैं इसके लिए आप लोगों से सॉरी कह रहा हूँ। मैंने ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट देख लिया था। हालांकि हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10% जो है दोस्तों, वो दरअसल सेम वही अमाउंट है। आपको हमेशा ध्यान रखना है इशू एंड सब्सक्राइब को यूज़ करना है, और ये 10% वाला है, और आप जानते ही हैं 10% तो आपको लिखना ही होगा पेपर के अंदर। और क्या रह गया? हाँ जी, इक्विटी शेयर्स की बात करूँ तो देखिए, इक्विटी शेयर्स 1,00,000 है, और 10,000 का इक्विटी 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो सिंपल यार, एक के बदले एक दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम 10,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे ना, और फेस वैल्यू 10 रुपये है। यानी जब हम बोनस शेयर दे रहे हैं ना, दरअसल बोनस शेयर्स हम 1,00,000 रुपये के ही दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। कैसे? नीचे लिखा था कि बोनस शेयर्स का जो रेशियो 1:1 है। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये सर बिल्कुल आ रहा है समझ। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी दोस्तों? नेक्स्ट एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना सीआरआर का क्या यूज़ किया जाता है? कैपिटलाइजेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो सीआरआर से हम क्या कर रहे हैं? बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो बोनस टू शेयर होल्डर। तो भैया हमने इसको क्या दे दिया? बोनस दे दिया। नेक्स्ट एंट्री कर दो भैया, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। लीजिए, तो ये आपका हो गया है पूरा रिडम्शन। तो मैं देख लेता हूँ टोटल कितनी एंट्रियाँ हो गई हैं। पहले ड्यू की हो गई है, पेड की हो गई है, इन्वेस्टमेंट बेचने की हो गई है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ था, आउट ऑफ प्रॉफिट से ट्रांसफ़र किया है, ये राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई है, ये बोनस कहानी ख़त्म। तो टोटल 7 एंट्रियाँ हैं, और कोई एंट्री तो नहीं होने वाली है। देख लें कि एक बार कुछ बच तो नहीं रहा है हमारा। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो भाई, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एक नॉर्मली जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बार हम अपना आंसर ना यहाँ से मैच कर लेते हैं। तो भाई पीछे आ जाओ यार सबसे एकदम, काहे इतना परेशान कर रहे हो? आ जाओ भैया, आ जाओ। चलो तो ज़रा हम एक बार मैच कर लेते हैं। ये इन्होंने ये पहली एंट्री राइट ऑफ की है, ड्यू की है, आउट ऑफ प्रॉफिट से कैपिटल में पैसे डाले हैं, ये इन्वेस्टमेंट को बेचा है। 1 2 3 4 एंट्रियाँ ये हो गई हैं, और उसके बाद ये पेड हो गया। पेड की एंट्री की थी ना हमने 5, ये आपकी बोनस वाली, और ये आपकी बोनस वाली। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है सिलसिला किस चीज़ का? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। अभी मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक और सेशन रिकॉर्ड करूँगा, और उसके अंदर जो है दोस्तों आपके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, एमटीपी में जो क्वेश्चंस होंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे, वो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? लेकिन वो थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से डिस्कस करूँगा। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा वो भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा, और वो लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा जिन्होंने पहले से इलस्ट्रेशंस के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। एक बात ध्यान रखिए, आप समझ रहे हैं वो बात बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपके यहाँ पर इस जगह रहेंगी दिमाग में। और मैं अपनी क्लास में बोलता रहता हूँ बार बार कि जो आपके यहाँ रहेगी ना, वही आप पेपर में लिख के आओगे, क्योंकि पेपर में आपके मुश्किल से 1.5 दिन का टाइम मिलता है। हालांकि अकाउंट्स के लिए तो 5 या 6 दिन पहले ही बच्चे बैठ जाते हैं, तो इसमें कोई ख़ास इशू नहीं होता है। ओके, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा हो
तो आप मेरा कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।